बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। नाज़रीन इकराम, आज 4 जुलाई है, एतवार का दिन है। ट्रंप का सारा प्लान जो है वो बर्बाद हो गया है। जनाजे में अमेरिका के खुफिया जासूस जो हैं वो पकड़े गए हैं। खामनाई के बेटे जो खामनाई की मैयत है उसके करीब पहुँच गए हैं। हालात जो है वो तशवीशनाक हैं, गैर मामूली इतलात हैं। इन तमाम तर तफसीलात को आप लोगों के साथ तफसील के साथ शेयर करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आज 5 जुलाई को जो जनाजे की कैफियत है, क्या सूरत हाल है वहाँ पर। तेहरान के अंदर ग्रैंड मुसल्ला हाल जो है, इमाम ख़मीनी ग्रैंड मुसल्ला हाल, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग इस वक्त मौजूद हैं। एक अंदाजे में 90 लाख के करीब लोग जो हैं वो बताया जा रहा है कि वहाँ पर इस वक्त पहुँच चुके हैं। मज़ीद लोग आ रहे हैं। 1 करोड़ से 1.5-2 करोड़ तक जो है वो अंदाज़ा है कि तकरीबन इतनी तादाद में लोग जो हैं वो वहाँ पर इकट्ठे होंगे, जमा होंगे जनाजा अदा करने के लिए। 100 से ज़ायद ममालिक के जो वफूद हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ वापस चले गए हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। ये सूरत हाल है वहाँ पर इस वक्त। सिक्योरिटी जो है वो बड़ी अलर्ट है, चूँकि ट्रंप ने हमले की धमकी दी है और उसका प्लान सारे का सारा चौपट भी हो गया है। ख़ुद उसने ये चीज़ तस्लीम भी की है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो आज जनाजा है वो अदा होगा तेहरान के अंदर, या अभी हो रहा है या हो चुका होगा, क्योंकि सूरत हाल ऐसी बनी हुई है। साथ साथ ताज़ा तरीन कुछ इत्तलात सामने आ रही हैं। जब ये वीडियो आप हो सकता है 2 घंटे बाद में देखें। बहरहाल आज 5 जुलाई को जनाजा अदा होगा तेहरान के अंदर। फिर इसके बाद जो है वो उनकी मैयत को इराक़ यानी नजफ़ करबला का जो इलाका है, सिटी हैं, वहाँ पर ले जाया जाएगा। फिर वहाँ से उनको कुम और कुम से बाद मशहद में, और मशहद के अंदर फ़ाइनल उनका जनाजा होगा, आखिरी तकरीब होगी जनाजे की, और वहाँ पर ही उनको दफन कर दिया जाएगा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के अहाते में ही। और जो नाज़रीन मोहतरम मशहद है, ये जो है वो ईरान का ये जो शहर मशहद है, ये सुप्रीम लीडर का आबाई जो गांव है वो भी है। तो वहाँ पर ही इनको इनकी आखिरी जो तकरीबात हैं, आखिरी जो तदफीन है वो वहाँ पर ही होगी। आखिरी जनाजा इनका वहाँ पर ही होगा। 3 जो बेटे हैं इमाम ख़ामनाई के वो सामने आए हैं और मैयत के करीब जो है वो सामने उनको देखा गया है। वहाँ पर आंखों से ज़ारों के तार आंसू जो हैं वो जारी सारी हैं। उनके वालिद हैं, तो जिनके वालिद नहीं हैं, सिर्फ एक वो ईरान के जो लोग हैं वो भी ज़ारों के तार रो रहे हैं। यहाँ तक कि ट्रंप ने ये कहा कि मुझे बड़ा झटका लगा ये देख कर, ये सोच कर। मैं तो ये समझता था कि लोग उनसे नफ़रत करते हैं। जब उनसे ऑक्सीज ने के साथ इंटरव्यू चल रहा था तो एक सवाल किया गया कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जो निकल रहे हैं, 1 करोड़ से 2 करोड़ के तक अंदाज़ा है कितनी तादाद में लोग होंगे, तो आप इस पर क्या कहते हैं। तो वो कहता है कि मैं हैरान रह गया। ट्रंप कहता है मुझे तो ये लगता था कि लोग ईरान के नफ़रत करते हैं ख़ामनाई से, लेकिन ये तो उनके साथ मोहब्बत करते हैं, चीख कर रो रहे हैं उनके लिए। तो जब गैर भी मान जाएं, दुश्मन भी मान जाएं, तो फिर इससे बड़ी तो बात कोई नहीं हो सकती। तो नाज़रीन मोहतरम, अब सूरत हाल ये बनी है कि ट्रंप ने धमकी दी है हमले की। ट्रंप ने कहा है कि हम सबको एक साथ ख़त्म कर सकते हैं, एक शॉट खेलेंगे, एक हमला करेंगे, और इतना बड़ा हमला होगा कि जिसमें ये जो करोड़ों लोग जमा हैं, हम एक साथ इनको ख़त्म कर देंगे, इनकी क़ियादत को ख़त्म कर देंगे। लेकिन वो कहता है कि हम ऐसा करना नहीं चाहते। क्यों नहीं जी ऐसा करना चाहते? वो कहता है इस वजह से हम नहीं ऐसा करना चाहते कि फिर हमारी उनके साथ बातचीत करने वाला कोई बंदा ज़िंदा नहीं रहेगा। इस वजह से हम उनके ऊपर हमला नहीं करना चाहते। तो फिर सवाल ये पैदा होता है जो पहले हमले किए हैं वो क्यों किए हैं। बातचीत अगर करनी थी ईरान के साथ, ईरान के लोगों के साथ बातचीत करके मामलात को हल करना था, तो फिर पहले हमला क्यों किया। तो इसमें जो सच्ची बात है वो ये है कि इन्होंने अपना पूरा जोर लगाया है, सारे हरबे आजमाए हैं, लेकिन ईरान को झुका नहीं सके। फिर जाकर ये टेबल टॉक पर आए हैं, फिर जाकर ये बातचीत पर आए हैं। अगर इनका मकसद सिर्फ बातचीत करना होता तो ये पहले दिन नहीं कहते कि हम यार हमला करने की नियत या इरादा नहीं रखते, या धमकी देते थे कम अज़ कम, या बाद में बातचीत कर लेते। ईरान तो आज भी अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। आज भी जो मुज़ाकरात हुए हैं उनके अंदर ईरान के मुतालबात ही माने गए, अमेरिका का मुतालबा तो कोई भी नहीं माना गया उसमें। अबना होर्मुज़ आज किसके कंट्रोल में है? ईरान के कंट्रोल में। अफज़ोदा यूरेनियम कहाँ पर पड़ा है? ईरान के अंदर पड़ा हुआ है।
तो फिर अमेरिका ने क्या हदफ हासिल किया? रजीम चेंज ऑपरेशन हुकूमत इन पासदारान इनकलाब के पास मौजूद है, खामनाई का बेटा आ गया, बस उनको शहीद ही किया, इससे अलावा तो और तो कुछ नहीं कर सके। तो बातचीत इनका मकसद नहीं है, ये इन्होंने जो धमकी दी है ये इनकी धमकी है, हमला ये कर भी सकते हैं, और 4 जासूस पकड़े भी गए हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि वो अमेरिका के ही जासूस हैं। क्यों? वो वहाँ पर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे थे, धमाका करने की या हमला करने की कोशिश कर रहे थे। तो जो वहाँ पर हमला करने की कोशिश ईरान के अंदर कर रहा है वो ईरान का दुश्मन है। ईरान का दुश्मन इस वक्त कौन है? अमेरिका है और इसराइल है। तो फिर बुनियादी तौर पर इसका कोई ना कोई लिंक तो उनके साथ होगा, जैसे कैसे भी है। जो ये 4 पकड़े गए और इनको पार कर दिया गया, मार दिया गया पकड़ कर, ऐसा नहीं है कि पकड़ कर गिरफ्तार सिर्फ किया गया। और ये ईरान की जो स्टेट टीवी है उसने बाकायदा तौर पर ये ऐलान किया है। तो फिर हम कह सकते हैं कि अमेरिका का जो सारा प्लान है हमले का वो तो चौपट हो चुका है। इस हवाले से मामला ये हुआ है, ईरानी स्टेट टीवी ने ऐलान किया है कि 4 दहशतगर्द जनाजे की तकरीब पर हमले का इरादा रखते थे, उन्हें हमने मार दिया है। ये जनाजे की सिक्योरिटी के दौरान हुआ है, यानी सिक्योरिटी अलर्ट है चूँकि वो देख रही है। ईरान में IRGC और इंटेलिजेंस अदारे बहुत अलर्ट हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका और इसराइल से मुमकिन ख़तरात की वजह से। अभी तक नाम, कौमियत या मज़ीद तफसीलात जो हैं वो सामने नहीं आ सकी। अलबत्ता ये चीज़ें हैं फाइनल हुई हैं कि ये 4 जो लोग मारे गए हैं इनका मकसद ये था कि करोड़ों का हजूम है तो हमने वहाँ पर कोई हमला करना है, कोई इंतशार फैलाना है। मैं समझता हूँ कि ईरान की ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक अंदाजे के मुताबिक कम से कम 90 लाख लोग इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पर और मज़ीद आ रहे हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों में से दहशतगर्दों को पकड़ लेना ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इस वक्त नेशनल इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पर आंखें जमाए बैठा है। अगर कोई छोटी सी भी कोई हलचल होती है तो पूरी दुनिया के अंदर फ़ौरन फैल जाएगी, और अगर छोटा सा हंगामा बरपा होता है तो जो ईरान के दुश्मन हैं वो इस ताक लगा कर बैठे हुए हैं, इस ताक में बैठे हुए हैं कि कोई हंगामा बरपा हो छोटा तो साथ यहाँ बड़ा हंगामा बरपा कर दे। तो ये ईरान ने जनाबे वाला एक बड़ा आज सरप्राइज दिया अपने दुश्मनों को, उनको पकड़ कर पार कर दिया और दूसरों को ये पैगाम दे दिया कि अगर आप भी इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो आपका भी अंजाम यही होने वाला है। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, ये अब 5 से 6 दिन तक जो है वो मामलात जारी रहने हैं। नेक्स्ट राउंड जो है मुज़ाकरात का अब हो सकता है। हम तो ये दुआ करते हैं कि कम से कम इस जनाजे के दौरान जो है वो किसी किस्म का हंगामा बरपा ना हो, किसी किस्म की जंग ना छिड़े, क्योंकि इतनी लाखों की तादाद में इंटरनेशनल लोग सफ़र करके वहाँ पर पहुँचे हैं। अगर हमले शुरू होते हैं तो उन्होंने वहाँ पर ही स्टक हो जाना है, तो मामलात ख़राब होंगे। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।